15 जून 1989 पोर्ट सेंट जो फ्लोरिडा यूएसए। वहां पर एक स्टोर था। वहां पर एक महिला आती है और अपनी गाड़ी को पार्क कर देती है और जब महिला उस स्टोर के अंदर जाने लगती है तो उसके पैर के नीचे एक फोटो आ जाती है और वो महिला जब उस फोटो को उठाती है और उस फोटो को पलट कर देखती है, सच में उस महिला के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि फोटो दिखने में कुछ ऐसी थी जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि एक लड़की है जिसे बंदी बनाया गया है और साथ में एक लड़का भी यहाँ पर मौजूद है जिसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। मतलब कि ये फोटो देखने के बाद ये साफ हो चुका था कि किसी किडनैपर ने ही इनकी फोटो ली है और इस फोटो में साफ देखा जा सकता है कि ये जो फोटो है और इन दोनों को जहां पर रखा गया है वहां पर कोई लोहे का दरवाजा है। शायद ये कोई वैन या फिर कोई ट्रक हो सकता है। ये फोटो देखने के बाद वो महिला तुरंत उस स्टोर के अंदर जाती है और वहीं से पुलिस वालों को कॉल करती है और पुलिस वाले जैसे ही उस फोटो को देखते हैं तो पुलिस वाले तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं जहां से उस महिला ने कॉल की थी। और उस महिला के पास जब पुलिस वाले पहुंचे, पुलिस वालों ने सबसे पहले उस महिला से ही कुछ सवाल पूछे। उस महिला ने कहा कि मैंने यहाँ पर एक टोयोटा के यानी कि टोयोटा जो एक कंपनी है उस टोयोटा कंपनी के ट्रक को देखा जिसमें कोई भी विंडो नहीं थी। और जब बाद में उन्हें पता चला कि वो लड़की तो एक वैन की बात कर रही है, उस लड़की ने पुलिस वालों को बताया कि जो उस वैन में एक आदमी बैठा हुआ था उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। और जब पुलिस वाले उस पार्किंग में पहुंचे, वहां पर देखा कोई ट्रक या कोई वैन तो नहीं खड़ी, तब पुलिस वालों को वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि अब वो दोनों यहां से जा चुके थे। ये जो फोटो थी ये देखने में सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तो पुलिस वाले सबसे पहले इस फोटो के बारे में पता लगाते हैं और सबसे बड़ी बात, इस फोटो में ये लड़की कौन थी और ये जो पीछे लड़का दिखाई दे रहा था जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी, ये लड़का कौन था। लड़की के भी हाथ पैर बांधे हुए थे और मुंह पर ब्लैक टेप बांधी हुई थी। उस टाइम पर एक शो भी वहां पर चला करता था जो स्कैरी चीजें यानी कि डरावनी चीजें, भूतिया चीजें जो होती हैं, उस टाइप का एक शो भी चला करता था। और उस शो में जाकर उन व्यक्तियों को जो भी वहां पर शो देख रहे थे उन लोगों को ये फोटो दिखाई जाती है कि आप लोग इन्हें पहचानते हैं, ये जो इस फोटो में लड़का है या लड़की है, आप लोगों में से इनके बारे में कोई जानता है तो हमें बता दें। इस शो को एक आदमी देख रहा होता है जिसका नाम डेविड वेल्कन होता है और इस फोटो को देखने के बाद वो आदमी सीधा पैटी कैलिगो को फोन करता है और वो जो पैटी जो औरत है वो जब इस फोटो को देखती है वो फोटो को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है ये तो वही तारा है। अब यहाँ पर ये तारा कौन है और पैटी कौन है जिसको डेविड ने फोन किया था, ये आपको कुछ ही पलों में पता चल जाएगा। इस फोटो को देखने के बाद पैटी ने कहा कि ये मेरी बेटी तारा है। लेकिन अब बात ये आती है कि इस फोटो में पैटी ने तारा को पहचाना कैसे। दरअसल अगर आप इस फोटो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस फोटो में लड़की के पास एक बुक पड़ी हुई है। पैटी ने कहा ये जो बुक है ये मेरी लड़की की फेवरेट बुक है, वो इस बुक को हमेशा अपने साथ रखा करती थी। इस बुक का नाम है माई स्वीट एड्रीना। इससे पैटी ने पहचाना कि हाँ ये तारा है। अब ये जो लड़की थी इसकी पहचान हो गई, लेकिन जो इस तस्वीर में इस लड़की के पीछे बच्चा है जिसके चेहरे पर एक दर्दनाक डर बना हुआ है, ये लड़का कौन है, अभी इस लड़के की पहचान करना बाकी था। ये भी अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये तारा कौन है और क्यों 34 साल तक पुलिस कुछ भी नहीं जान पाई इस केस के बारे में। तारा जो इस शहर में अपने नए नए दोस्त बनाया करती थी, इस शहर में मजे से घूमा करती थी, इसीलिए जो आसपास के इलाके थे तारा को वहां पर 100 में से आप लगा सकते हैं कि 80-85% हर कोई उस लड़की को जानता था। मतलब कि उस लड़की की बहुत पहचान थी। और ये जो पैटी थी ये तारा की माँ थी और जो डेविड कैलिगो था वो पैटी का पति था। पैटी ने डेविड कैलिगो के साथ दूसरी शादी की थी जो कि डेविड कैलिगो रिश्ते में तारा का फादर लगता था, स्टेप फादर था, लेकिन फिर भी जो डेविड कैलिगो है ये अपनी बेटी तारा से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। इन दोनों के बीच में इतना प्यार था जैसे कि एक सगे पिता और उसकी बेटी के बीच में होता है। तारा को बाईसाइकिल चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपनी साइकिल से सच में बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। उसे जब भी कहीं जाना होता था वो अपनी बाईसाइकिल उठाती थी और निकल पड़ती थी। और जब भी तारा अपनी बाईसाइकिल पर कहीं पर भी
घूमने के लिए निकलती थी तो वो हमेशा अपनी माँ के साथ निकलती थी। उसकी माँ साइकिल के पीछे बैठती और तारा उस साइकिल को चलाया करती थी। एक दिन तारा और पैटी दोनों बाईसाइकिल पर कहीं जा रहे थे। पैटी को यहाँ पर महसूस हुआ कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। पैटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर गई थी और जब पैटी ने तारा को कहा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है तो तारा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा पीछा तो कोई भी नहीं कर रहा। आपको मैं बता दूं जो न्यू मैक्सिको था वहां पर उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा क्राइम चल रहा था, दंगे फसाद हो रहे थे, किडनैपिंग चल रही थी, लूटपाट चल रही थी, स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। और जब तारा और पैटी दोनों घर आ जाते हैं तो तारा की मॉम पैटी तारा को यह कहती है कि तुम अपनी प्रोटेक्शन के लिए पास में कुछ ना कुछ जरूर रखा करो, जैसे कि स्प्रे हो गया, छोटा सा कोई चाकू हो गया, कोई भी चीज हो गई तुम अपने पास जरूर रखो, क्योंकि आज के टाइम पर इस शहर में न्यू मैक्सिको में बहुत ही ज्यादा दंगा फसाद चल रहा है, किडनैपिंग चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, तो इसीलिए तुम अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई चीज तो जरूर रखो, क्योंकि यहां पर पता नहीं कब क्या हो जाए। पैटी को इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा डर लगा करता था और जो उनका जहां पर घर था वो एक हाईवे के ऊपर आता था, हाईवे जो एकदम सुनसान था और कुछ इसीलिए पैटी को बहुत ज्यादा डर लगा करता था। और ऐसे ही आम दिनों की तरह एक दिन आता है 20 सितंबर 1988 का, जो कि बिल्कुल भी आम नहीं होने वाला था। दिन के करीब 9 बजे और तारा उठ गई। माँ पैटी पूछती है कि आज तुम कहाँ जा रही हो? तारा ने कहा कि मैं अपने घर से 9:30 बजे निकलूंगी क्योंकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज टेनिस खेलने का प्लान बनाया है। तारा की मॉम कहती है ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन तुम घर वापस कब तक आओगी? तारा जब भी कहीं जाया करती थी स्पेशली अपनी माँ को हर चीज बताकर जाया करती थी और साथ में ये भी बताकर जाया करती थी कि वो वापस कब आएगी। तारा इसीलिए अपना घर वापस आने का टाइम अपनी माँ को बताकर जाया करती थी, क्योंकि तारा को अगर कहीं वापस आने में देरी हो जाए या किसी कारणवश वो घर वापस ही ना पहुंच पाए तो उसकी माँ को पता होना चाहिए कि तारा कहां पर गई है, किसके साथ गई है। वो उसकी माँ पैटी कैसे ना कैसे करके पुलिस वालों से बात करके या खुद उसे ढूंढकर कैसे भी करके वो तारा को ढूंढकर वापस घर ले आए। इसीलिए इसी डर की वजह से तारा पैटी को सब कुछ बताकर जाया करती थी। तारा इसीलिए अपनी माँ को बताकर गई थी कि मैं 9:30 बजे घर से निकलूंगी और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। अगर मैं नहीं आती तो आप पुलिस वालों को कॉल कर देना। तारा 9:30 बजे घर से निकल गई, साथ में वॉकमैन लेकर गई, क्योंकि उस टाइम पर गाने सुनने के लिए सिर्फ एक यही चीज होती थी जो रास्ते में मजे से गाने सुनकर वो जाया करती थी। तारा घर से निकल जाती है और उसकी मॉम जो है वो अपने घर में ही पीछे घर का सारा काम करती रहती हैं। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और उसकी मॉम तारा के लिए कुछ बनाने लगती है ताकि आधा घंटा ही रह गया है, तारा घर आएगी और कुछ ना कुछ खा लेगी। क्या पता उसने बाहर से कुछ खाया भी है कि नहीं, इसीलिए उसकी मॉम खाना खाने की तैयारी में जुट जाती हैं। यहाँ पर 1 घंटा हो गया। तारा की मॉम को पता ही नहीं चला कब शाम के 7 साढ़े 7 8 बज चुके हैं। वो फटाफट से अपने घर के बाहर गई, लेकिन उन्हें तारा दिखाई नहीं दी। वो अपने थोड़े से इलाके में घूमती है कि तारा कहाँ पर है, तारा अभी तक घर नहीं आई है। वो घूमकर वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसे तारा नहीं मिलती। ऐसे ही करते करते आधा घंटा और बीत जाता है, लेकिन तारा का कुछ भी अता पता नहीं चला। अब बहुत टाइम हो चुका था तो तारा की माँ को यहाँ पर फिक्र होने लगी। तारा की मॉम पैटी अब किसी की मदद लेकर तारा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो तारा थी उसने अपने रूट सेट किए हुए थे, यानी कि मुझे यहाँ पर जाना है तो मुझे इस रास्ते से जाना है, अगर मुझे इस जगह पर जाना है तो मुझे इस रास्ते से जाना है। तो तारा के रूट हमेशा सेट हुआ करते थे। उसे ये लगता था अगर मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं, गुम हो जाऊं, तो मैं अपनी माँ को जो भी मुझे ढूंढने के लिए आएगा वो मैं उन्हें उसी रूट पर मिलूंगी। इसीलिए तारा के रूट हर जगह पर जाने के लिए सेट थे। अब यहाँ पर तारा की मॉम को तारा को ढूंढते हुए 2 घंटे और बीत जाते हैं, लेकिन तारा का कुछ भी अता पता नहीं चलता। तारा की मॉम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तारा कहीं नहीं मिली। तो आखिर में पैटी पुलिस स्टेशन गई और उसने तारा की एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। जैसे ही पुलिस वालों को खबर मिली कि ऐसे ऐसे एक लड़की जिसका नाम तारा है वो मिसिंग है, तो पुलिस
उसी टाइम पर ही सर्च करना शुरू कर देती है। तारा को यहाँ पर अब ढूंढा जा रहा था पुलिस वालों के थ्रू। अंधेरा तो यहाँ पर हो ही चुका था, पुलिस वालों की 2 टीमें अलग अलग बढ़ चुकी थी। तो पुलिस वालों की जो एक टीम थी उन्हें तो उस रूट पर भेज दिया गया जहां पर तारा जा सकती थी, जोन सा रास्ता तारा को उसकी मंजिल पर पहुंचाता था। और एक जो पुलिस वालों की टीम थी उन्हें दूसरे रास्ते भेज दिया गया ताकि तारा इस रास्ते पर नहीं तो क्या पता इस रास्ते पर मिल जाए। लेकिन यहाँ पर अंधेरा भी बहुत हो चुका था तो तारा को ढूंढने में अब मुश्किल हो रही थी। जब पुलिस वाले यहाँ पर तारा को ढूंढ रहे थे तो तारा तो उन्हें वहां पर नहीं मिली, तो उसका एक वॉकमैन मिलता है जिसमें वो गाने सुनकर जाया करती थी। अब अंधेरा भी बहुत था, पुलिस वाले अपनी टॉर्च लेकर जैसे तैसे करके तारा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ना तो उन्हें वहां पर तारा मिली और ना ही उसकी बाइसाइकिल मिली। लेकिन पुलिस वालों को वहां पर कुछ टायरों के निशान मिले। तो उसकी मां पैटी ने कहा कि ये तो तारा की बाइसाइकिल के टायर के निशान है। जब उन्हें तारा की बाइसाइकिल के टायर के निशान मिले तो पुलिस वालों ने सोचा कि हमें और आगे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि तारा कहां पर है। वैसे ही सुनसान इलाका है। जो टायर के निशान थे उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है, यानी कि तारा के साथ कुछ छीना झपटी या उसे खींचा गया है। उन्हें ये चीज पता चल चुकी थी कि तारा यहाँ पर अब किडनैप हो चुकी है। तारा को ढूंढने में पुलिस वालों के 1 दिन लगा। पुलिस वालों ने 2 दिन तारा को ढूंढा। यहाँ पर 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन हो चुके थे पुलिस वालों को तारा को ढूंढते हुए, लेकिन तारा को तो कुछ अता पता नहीं चला। अब 8 दिन तारा को ढूंढते हुए हो चुके थे, तारा तो उन्हें नहीं मिली। तो पुलिस वालों ने आते जाते लोगों से पूछना शुरू किया। गाड़ियां रुकवाई गई, गाड़ियों की चेकिंग की गई, गाड़ी वालों से पूछा गया, जो वहां पर आसपास बिल्डिंग्स थी उनमें जाकर पूछा गया। तो ऐसे ही करते करते पुलिस वालों को लाइव 7 विटनेस मिले, जिन लोगों ने कहा कि हमने तारा को लाइव देखा है उस दिन जिस दिन तारा किडनैप हुई थी। तो सबसे अलग अलग करके एक एक करके सबसे पूछा गया, तो सबके अलग अलग ही बयान यहाँ पर चल रहे थे। कोई अलग चीज बता रहा था, कोई यानी कि ऐसे लग रहा था कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई अपनी लाइनें ही बना रहा है। तो जो 7 लाइव विटनेस लोग थे जिन्होंने तारा को देखा था, उसमें से एक आदमी निकल कर आया। उसने कहा मैंने तारा को लाइव देखा है। उस टाइम 11:45 का आसपास टाइम हुआ होगा। एक व्हाइट कलर की वैन जो कि तारा का लंबे टाइम से पीछा कर रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था। वो दिखने में तो ट्रक जैसा था, लेकिन वो थी एक वैन व्हाइट कलर की, जो कि बहुत ही लंबे टाइम से तारा का पीछा करती जा रही थी। उस आदमी ने कहा कि मैं हाईवे पर दूर खड़ा होकर ये चीज देख रहा था। वो जो ट्रक तारा का पीछा कर रहा था वो तारा से आगे भी निकल सकता था, लेकिन वो ट्रक तारा से आगे नहीं निकला, वो उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। तो इसका मतलब साफ था कि कोई ना कोई तारा के ऊपर कड़ी नजर रखे हुए था, जिससे इसकी मां पैटी को भी पता चल चुका था कि तारा यहां पर अब किडनैप हो चुकी है। अब तारा यहां पर एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी थी। उन्हें लगा कि अगर किसी ने उसका किडनैप किया है तो कोई तो फिरौती के लिए कोई अपनी मांग करेगा, कोई चिट्ठी भेजेगा या कॉल करेगा। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जो वो सुनसान लंबा हाईवे था, लोगों ने सोचा, पुलिस वालों ने भी ये सोचा, साथ में उसकी मां पैटी भी थी, उन्होंने सोचा कि हम इस हाईवे को छानते हैं, इस हाईवे को साफ कर देते हैं पूरा। लेकिन वो पूरा हाईवे छानने के बाद भी, एक एक कड़ी नजर डालने के बाद भी तारा का यहाँ पर कुछ नहीं पता चला। अब यहाँ पर तो बात हो रही थी तारा की, लेकिन जो इस फोटो में एक छोटा सा लड़का और था, वो कौन था? अब एक जो मैंने आपको शो की बात करी थी, वो शो उस टाइम पर चल रहा था, जिससे कि तारा को एक आदमी ने देखा और उसने तुरंत उसकी मां पैटी को फोन किया। अब उस टाइम पर एक आदमी और था जो इस शो को देख रहा था। उसने जब इस फोटो को देखा और तुरंत अपने दोस्त को फोन किया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें एक चीज भेजी है, एक फोटो भेजी है, तुम जल्दी से इस फोटो को देखो और तुम मुझे बताओ कि ये क्या सच है। उसने जब उस फोटो को देखा, वो उस फोटो को देखते ही सच में दहल चुका था। उसके हाथ पैर कांप चुके थे, क्योंकि वो उसका लड़का माइकल हेनले था। ये माइकल हेनले, ये जो लड़का था, ये 1 साल पहले गायब हुआ था। उस टाइम पर भी किसी को पता नहीं चला कि ये लड़का कहाँ गया है, इसको किसने किडनैप किया है, और ना ही कोई फिरौती की मांग आई, ना ही कुछ। ये जो माइकल हेनले लड़का गायब हुआ था न्यू मैक्सिको से, जहां से ये लड़का गायब हुआ था और तारा जहां से गायब हुई थी, इन दोनों की दूरी 120 किलोमीटर की थी। न्यू मैक्सिको से ये गायब हुए थे और इन्हें यूएसए में लाया गया था। लेकिन इन्हें न्यू मैक्सिको से अमेरिका क्यों लाया गया था, किस कारण लाया गया था, इन्हें किडनैप क्यों किया गया,
ये चीज भी पुलिस वालों को पता ही नहीं चली। और जब ये फोटो हर सोशल मीडिया पर पब्लिश की गई तब लोगों की अलग अलग राय आई। उन्होंने कहा कि ये असल में तारा और माइकल है ही नहीं, ये असल में फोटो ही बहुत पुरानी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इस फोटो को एडिट किया गया है। जब पुलिस वालों को ये चीज सुनने में मिल रही थी कि ये फोटो एडिटेड है, इसमें तारा और माइकल है ही नहीं, तब इस फोटो को इंग्लैंड की एक लैब में भेजा गया। वहां से जब ये इस फोटो की जांच की गई तब उन्हें पता चला कि ये फोटो रियल है। जिस रील से इस फोटो को उतारा गया है ये चीज ही 1988 में बनाई गई थी, तो ये फोटो फेक कैसे हो सकती है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ये चीज अब पुलिस वालों को पता चल चुकी थी कि ये कोई फेक चीज नहीं है बल्कि ये रियल है। इस फोटो में एक लड़की जो तारा और एक छोटा सा लड़का जो माइकल है, ये रियल है, ये फोटो भी रियल है। अब ये जो केस था जो कि एक फोटो के थ्रू शुरू हुआ था, ये केस अब इंटरनेशनल केस बन चुका था, तो ये केस FBI को सौंप दिया गया। FBI ने भी बहुत हाथ पैर मारे लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला, उन किडनैपर्स का पता नहीं चला जिन लोगों ने इन दो लोगों का किडनैप किया था। अब यहाँ पर दो फोटोज और सामने आई। जब ये फोटो सामने आई तब बहुत ही ज्यादा हल्ला मच चुका था। फोटो आपकी स्क्रीन पर हैं। एक फोटो ये जिसमें सिर्फ एक फेस दिखाई दे रहा है और वो बहुत ज्यादा ब्लर्ड है। जब पैटी ने इस फोटो को देखा तब उसने साफ कह दिया कि ये मेरी लड़की तारा ही है। और ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें एक आदमी इस लड़की के साथ यानी कि तारा के साथ बैठा हुआ है और आप देख सकते हैं कि वो उसके साथ कैसी हरकतें कर रहा है। जब ये तीसरी फोटो उसकी माँ पैटी ने देखी तब वो बहुत ही ज्यादा दहल गई। उसने ये चीज मीडिया वालों के सामने साफ कही थी कि ये फोटोज देखकर मेरा दिल चीरता जा रहा है, मुझसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। एक तो मेरी लड़की जो सिर्फ 18-19 साल की थी वो किडनैप हो चुकी है, उसके बाद ये फोटोज जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं और बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही हैं, ये फोटोज बॉर्डर पार अमेरिका से आ रही थी। पुलिस वाले FBI अभी भी इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जब ये लगातार 3 फोटोज मिली उन्हें ये पता चल चुका था कि ये फोटोज फ्लोरिडा से मिल रही हैं। जो ये बाद में 2 फोटोज आई इसमें वो छोटा बच्चा माइकल हेनले नहीं था, सिर्फ इन फोटोज में तारा ही थी। तो तारा के माता पिता दोनों फ्लोरिडा में शिफ्ट हो जाते हैं। अपना न्यू मैक्सिको से सारा कुछ बेच बाच कर, अपनी प्रॉपर्टी जो भी उनका घर था वो बेचकर वो फ्लोरिडा में घर ले लेते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। FBI अपना काम कर रही थी, इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। 1 साल यहाँ पर बीत गया लेकिन किसी को भी इनके बारे में पता नहीं चला। और जो तारा की माँ पैटी थी लगातार तारा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कम से कम आधा फ्लोरिडा छान मारा था पुलिस वालों के साथ मिलकर, लेकिन उन्हें तारा का कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही करते करते यहाँ पर टाइम 2003 का आ चुका था, मतलब कि इस केस को 14 साल हो चुके थे और इन दोनों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। कोई भी सुराग पुलिस वालों के और FBI के हाथ नहीं लगा था। ऐसे ही करते करते एक माँ जो कि अपनी बेटी के वापिस आने की आस में जी रही थी, 2003 में ही वो अपनी बेटी का बिना चेहरा देखे वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जो यहाँ पर तारा का पिता था डेविड कैलिगो, वो इसी आस में था कि तारा उसे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, तारा वापिस आ जाएगी। वो हर रोज अपनी बेटी तारा के कमरे में जाता और वहां पर कुछ देर बैठता, हमेशा तारा को याद करके रोया करता था कि कभी तो तारा वापिस आएगी। जब भी क्रिसमस आता या फिर कोई फेस्टिवल आता वो हमेशा अपनी लड़की यानी कि तारा का कमरा सजाया करता था, इसी आस में कि तारा कभी ना कभी तो वापिस आ ही जाएगी। वो एक ऐसे धुंधले सपने देख रहा था जो कभी शायद पूरे हो ही नहीं सकते थे। इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर चल रही थी लेकिन तारा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब यहाँ पर टाइम आया 2013 का। एक कंपनी जो कोल्ड केस टास्क फोर्स के नाम से जानी जाती है, ये कंपनी पुराने केसों को ओपन करती है और उन्हें सुलझाने की कोशिश करती है। उन्हें एक फ्रैंक नाम का आदमी मिलता है। उसने कहा मेरा एक दोस्त है हेनरिक नाम से जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उस आदमी ने कहा कि मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी छाती पर कुछ ऐसा बोझ है जिसे मैं बिल्कुल ही हल्का करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम चुटकियों में ही इस केस को सोल्व कर दोगे। जी हाँ, उस केस का नाम था तारा कैलिगो। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक दोस्त था लॉरेन रोमेरियो जूनियर, वो मुझे एक
सुनसान जगह पर लेकर जाता है। उस जगह में एक बेसमेंट बनी हुई थी जो कि बिल्कुल कच्ची दीवारों की बनी हुई थी। उसने कहा एक तारा नाम की लड़की है जो कि 1988 में किडनैप हुई थी, जो कि आज के टाइम पर यह केस बहुत ही चर्चा में है। वो तारा इस बेसमेंट के ही नीचे दफनाई जा चुकी है। अब ये लॉरेन रोमेरियो जूनियर ये आदमी कौन था और उसने हेनरी को ये सब कुछ क्यों बताया? हेनरी ने ये कहा कि वो मेरा दोस्त था और उसने मुझे बस यारी दोस्ती में ही उसने अपना ये खुलासा कर दिया। वो एक आदमी नहीं बल्कि वो 4-5 लड़के थे जिन्होंने तारा को मारा। वो खुलेआम बात किया करते थे कि उन्होंने तारा को किस तरह मारा, उन्होंने किस तरह उसे किडनैप किया और किस तरह मारा और उन्होंने क्यों मारा। अब यहाँ पर बात आती है तारा की। तारा स्कूल में पढ़ा करती थी। वो एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। उसका नाम था जेफ अबेड़े। ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ टाइम इनका बहुत बढ़िया बीतता है और थोड़े ही टाइम बाद इनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और जिसके कारण तारा जेफ को छोड़ देती है। और यहाँ पर जेफ का उस टाइम पर बहुत ही अच्छा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था रोमेरियो जूनियर। तारा ने यहाँ पर जेफ को छोड़ दिया। जेफ उस टाइम पर बिल्कुल अकेला रहने लगा। वो अकेला रहकर बहुत ही ज्यादा रोया करता था क्योंकि वो तारा से बहुत प्यार किया करता था और रोमेरो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब जेफ ने रोमेरो को कहा कि तारा ऐसे ऐसे मुझे छोड़ गई है तो रोमेरो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उस टाइम पर जेफ और रोमेरो अब तारा के यहाँ पर दुश्मन बन चुके थे। तारा सिर्फ यहाँ पर अभी 18-19 साल की थी। 18-19 साल की उम्र में ही इसके अब दुश्मन बनने स्टार्ट हो चुके थे। रोमेरो ने ये बताया कि तारा उस दिन सुबह के 12 बजे के आसपास अपनी साइकिल पर जा रही थी और मैं अपने 3 दोस्तों के साथ वैन में जा रहा था। तो जाने में पता नहीं अनजाने में उन्होंने तारा को टक्कर मार दी। तारा अपनी साइकिल से नीचे गिर गई। उन्होंने तारा को उठाया और अपनी वैन में डाल दिया। वैन में डालने के बाद उसकी साइकिल को उठाया और साइकिल को भी वो अपने साथ ले गए। तारा को ले जाने के बाद उन सभी ने तारा के साथ सेक्सुअली अब्यूज किया। अब यहाँ पर उन लोगों का तारा को मारने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन तारा ने उन सभी लोगों को देख लिया था। तो उन्हें लगा कि तारा अगर यहाँ से बाहर जाएगी वो पुलिस वालों को या अपने घर वालों को बताएगी कि तारा को इन लोगों ने उठाया और उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया, तो उन्हें अपनी जान का यहाँ पर खतरा नजर आ रहा था। उन्होंने तारा को वहीं पर ही मार डाला। उसकी बॉडी को उन्होंने नष्ट कर दिया। पूरे तरीके से तारा का इस दुनिया से ही सफाया कर दिया। उसके बाद जो उसकी साइकिल थी उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी साइकिल को भी बिल्कुल नष्ट कर दिया। उन्होंने सारे सबूत यहाँ पर मिटा दिए थे। रोमेरियो अब ये जो सारी बात थी वो हेनरी ब्राउन को बता चुका था। अब उसे इस चीज का भी डर था कि अगर हेनरी ब्राउन ने अपना मुंह खोल दिया तो मैं यहाँ पर कहीं का नहीं रहूंगा, मुझे जेल भी हो सकती है या फिर मुझे सूली पर लटका भी दिया जा सकता है। तो उसने हेनरी को तो ये सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसने साथ ही ये भी कहा हेनरी को अगर तुमने पुलिस वालों को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा जला दूंगा। इसी कारण की वजह से हेनरी ब्राउन यहाँ पर 20-25 सालों तक चुप रहा, क्योंकि जो रोमेरो के यहाँ पर पिता थे वो भी पुलिस में थे। अगर उसने पुलिस वालों को कुछ भी बताया तो वो चीज रोमेरो को कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगी कि ये बात सिर्फ हेनरी ब्राउन को पता है और किसी को भी नहीं। तो उसने इसीलिए ये बात 20-25 सालों तक सिर्फ अपने अंदर ही रखी। उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। अब यहाँ पर जो फ्रैंक मिथोला था जिसने हेनरी के बारे में बताया कि वो उसका दोस्त है, उसने ये सारी चीजें बताई थी मरने से पहले। अब फ्रैंक मिथोला ने यहाँ पर ये कहा कि एक आदमी और उसे मिला था जिसने तारा के बारे में बताया कि ये जो फोटोज फ्लोरिडा से तारा की और उस माइकल की, तारा की और माइकल की ये जो फोटोज उन्हें मिली हैं ये हकीकत में तारा और माइकल की फोटोज है ही नहीं, ये फेक फोटोज हैं। और साथ ही साथ जो फ्रैंक ने उस आदमी का जिक्र किया था जिसने ये कहा था कि ये फोटोज फेक हैं, इसमें तारा है ही नहीं, उसका नाम था एजे। एजे ने साथ में ये भी कहा कि वो तारा से एक टाइम पर प्यार किया करता था जब वो दोनों स्कूल में इकट्ठे पढ़ा करते थे। जब उसने तारा को प्रपोज किया तो तारा ने उसे रिजेक्ट कर दिया और इसी कारणवश उसने तारा को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसने तारा का मर्डर कर दिया और उसने तारा को मारने के बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी बॉडी किसी को आज तक मिली ही नहीं और ये जो फोटोज हैं ये सारी फेक फोटोज हैं। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि ये जो स्टोरी है चलो ये सॉल्व हो गई, या तो रोमेरो ने इसे मारा या फिर एजे ने मारा।
तारा यहाँ पर मर चुकी है। लेकिन उन फोटोज का क्या, जो 2 से 3 बार ये फोटोज फ्लोरिडा से बाहर आ रही थी, जो पैटी ने ये कन्फेस किया था कि ये उसकी लड़की तारा है। इन फोटोज के बारे में क्या, ये फोटोज आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। आज भी इस केस के बारे में पूरे तरीके से खुलासा नहीं किया गया कि ये फोटोज किसकी थी, ये फोटोज कहां से आई। कोई कह रहा था कि ये फोटोज तारा की है, कोई कह रहा था कि ये फोटोज फेक है, उसने तारा को मारा है। अब ये तो पता नहीं कि ये फोटो सच में तारा की थी भी या फिर नहीं। अगर ये बात सच है कि तारा को किसी अपने ने ही उसे मारा है, तो ये फोटोज आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। जिसने भी ये फोटोज भेजी थी, पता नहीं वो क्या कहना चाहता था इस फोटोज के थ्रू। ये फोटोज आखिर किसकी थी, किसी को भी इन फोटोज के बारे में आज तक नहीं पता चला। इसीलिए ये केस आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आप बताइए, आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? आपने क्या पहले कभी ये केस सुना है? तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये केस कैसा लगा, इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। पिछली वीडियो का शाउट आउट राहुल को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।